हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइज अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और इससे पहले का मेरा जो भी रूटीन था ना वो मैंने आप सभी के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर कर लिया है। तो आज ना सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से साफ़ सफाई की है। तो बेडरूम की जो भी वीडियोस थी ना वो मैंने आप सभी के साथ पहले शेयर कर ली है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा और उसको भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैं अब पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। तो जी झाड़ू वगैरह लगाकर मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पर ना मैंने मशीन में पानी भर लिया है और सरफ़ डाल दिया था। तो बस अब यहाँ पर ना 2-3 दिन के इकट्ठे कपड़े हो रखे हैं। तो गाइज मैं ऋषिकेश से हूँ और यहाँ पर ना डेली ही लगातार बारिश हो रही है। तो 2 दिन तक ना बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी। तो गाइज ये ब्लॉग है 13 सितंबर का और आज दिन था शुक्रवार का। और बस जी यहाँ पर जो भी कपड़े वगैरह हैं ना उन सबको मैं पहले डाल दूँगी मशीन में। और अभी मुझे पूरे घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगाना है। झाड़ू तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली है अंदर से बाहर तक। और फिर मैंने सोचा चलो जब तक पोछा वगैरह मैं लगाऊंगी ना तब तक कपड़े भी मेरे यहाँ पर अच्छे से वॉश हो जाएंगे मशीन में। तो देखिए जी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं एक ही बारी में। और आज मैंने चादर वगैरह भी अपनी चेंज की थी, बेडरूम की और बैठक वाले रूम की। तो दोनों चादर भी मैंने डाल दी है और हस्बैंड जी की ड्रेस वगैरह भी थी और बच्चों की भी थी। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने ना मशीन को स्ट्रॉन्ग में कर लिया है और 15 मिनट तक रख दिया है। तो जी मैं अंदर आ चुकी हूँ और अब मैं पूरे घर में पोछा भी कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने अपने बेडरूम में ना पोछा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और बस अब मैं पूरे घर है ना जितना उतने में मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो थोड़ा ना झाड़ू पोछा करने में टाइम लग ही जाता है तो हर कमरे का ही मैं कर लेती हूँ। कभी कभार मैं 1-2 कमरे छोड़ देती हूँ जिनमें हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर ना फिर किचन में भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और गाइस नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ निपट चुका था। तो उसके बाद ही मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से साफ़ सफाई की और उसके बाद ही मैं अभी ना अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लूँगी। और बाहर ना लगातार बारिश हो ही रही है। बारिश ना 2 दिन से रुकने का नाम ले ही नहीं रही है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा एक दिन बारिश आएगी, अगले दिन धूप निकल आएगी, लेकिन धूप ना आज भी नहीं निकली। तो आज ना मुझे कपड़ों को धुलना ही पड़ेगा क्योंकि फिर रखे रखे ना कपड़ों में भी स्मेल सी आने लगती है। आजकल वैसे ही पसीने की स्मेल तो आ ही जाती है और फिर कपड़े ऐसे ही पड़े रहे ना तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए जी मैं बैठक वाले रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर भी सोफ़े के कपड़े मैंने झाड़ कर रखे हुए हैं। तो क्योंकि बच्चे हैं ना घर में तो सोफ़े के कपड़े बार बार वो ख़राब कर देते हैं। तो मैंने झाड़ कर अभी रखे हुए हैं। इनको मैं बाद में ही बिछाऊंगी क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे काम हैं। तो जब तक मैं काम निपटा के आऊँगी ना तो बच्चे दोबारा से ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसके बाद ही मैं इनको बिछाऊंगी। जैसे मैं नहा धोकर आ जाऊंगी ना अभी बच्चों को मैं नहलाना धुलाना है और फिर बच्चों के साथ ना ढेरों काम हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चे ना बार बार काम खोल लेते हैं, कहीं पर कुछ कर देते हैं, कहीं पर कुछ कर लेते हैं। तो बस पोछा भी कंप्लीट हो चुका है पूरे घर में। और जो ये पोछे का कपड़ा है ना इसको भी मैं अच्छे से धुलकर डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो इसका भी पानी वगैरह अच्छे से छूट जाएगा। और डेली मैं इस कपड़े को भी अच्छे से धुल लेती हूँ क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना इन्हीं से हमारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा होता है। और अगर हम इन्हीं को अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा घर भी अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के शूज वगैरह थे ना रखे हुए, तो बच्चों का स्कूल नहीं है तो फिर मैंने उनको ना साइड रख दिया है सीढ़ी के नीचे साइड पे। और यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं बाहर। और आज तो मैं जो भी काम वगैरह कर रही हूँ ना बस बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे ही हुए हैं। तो बच्चे जिस दिन घर रहते हैं ना उस दिन इनका यही लगा हुआ रहता है कि मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा हम कुछ मदद कर दें। तो सुबह से भी मैंने बेडरूम वगैरह साफ़ किया था ना वहाँ पर भी इन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह मैंने धुल लिया है और ये बाल्टी भी मैंने धोकर रख दी है और कपड़े भी हो ही चुके हैं। तो अब मैं सारे कपड़ों को निकाल लूँगी। और गाइस मशीन में ना कपड़े आपस में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना निकालना मुश्किल हो जाता है। और कई बार ना ऐसे ही खींचातानी में कपड़ों की सिलाई भी उखड़ जाती है।
तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से कपड़ों को निकाल लूँगी और अखाल कर इनको ड्रायर में डाल दूँगी और फिर मुझे कपड़ों को ना अंदर ही सुखाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर बच्चे भी आ ही रहे हैं, बूढ़े मम्मा हम खुद नहाने, तो मैं इनको बोल रही थी कि नहीं अभी मुझे कपड़े धोने दो। तो कपड़ों को मैं ड्रायर में डाल दूँगी, इसके बाद ना मैं भी नहा लूँगी और मैं तुम्हें भी नहला दूँगी। तो बच्चों को मैं खुद ही नहलाती हूँ, इनको मैं खुद से नहाने नहीं देती हूँ क्योंकि अभी इनको अच्छे से आता नहीं है। और फिर एक दिन जब बच्चों को आदत पड़ती है ना तो डेली डेली ही जिद करने लग जाते हैं। बड़े वाले बेटों को तो कभी कभार मैं भेज देती हूँ कि जाओ और नहा कर आ जाओ, और फिर मैं लास्ट में ना खुद चले जाती हूँ, लास्ट जब वो अपना पानी वगैरह में खेल लेता है थोड़ी देर। और बस ये यहाँ पर मैंने कपड़ों को एक बारी के अखाड़ लिए हैं और बस मैं यहाँ पर इसको पेड़े के ऊपर रख रही हूँ तो इनका पानी भी जल्दी जल्दी छूट जाएगा। और बच्चे घुस गए हैं बाथरूम में तो आपस में ही पानी वगैरह डालकर ना खेल रहे हैं। मैं साथ के साथ कपड़ों को अखाल भी रही हूँ और ड्रायर में डाल भी रही हूँ सुखाने के लिए। तो फिर ड्रायर में डाल दूँगी ना तो फिर पंखे के नीचे थोड़ा सा इन्हें हवा वगैरह लग जाएगी। और गाइस क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी में ना सब कुछ करना ही पड़ता है। और फिर मौसम की वजह से ना बहुत सारे काम बिगड़ भी जाते हैं और फिर ना डेली डेली बच्चों के साथ ना कपड़े भी हो ही जाते हैं। डेली का नहाना धोना होता है ना तो डेली फिर कपड़े भी उतने ही हो जाते हैं। और फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह और घर के कपड़े और हमारे भी ना फिर हो ही जाते हैं बहुत सारे। बस शुक्र इतना है कि मशीन है ना तो मशीन में ड्रायर कर लो, फिर ना कपड़ों को अंदर ही हम आसानी से फैला सकते हैं। और गाइस ना यहाँ पर लगभग मैंने सारे कपड़ों को खाली दिया है और ड्रायर में डाल दिया है साथ के साथ ही। और अब मैंने फर्श में भी यहाँ पर पानी डाल लिया है और यहाँ की भी मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी, पानी को अच्छे से निकाल लूँगी तो फिर हमारा ये बरामदा भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ की ना मैं डेली धुलाई ही करती हूँ। और इसके बाद ना मैं चली गई थी बाहर रोड की तरफ और रोड में भी मैंने एक झाड़ू ना अच्छे से लगा दी थी क्योंकि घर का अंदर से जितना साफ़ होना ज़रूरी है ना उतना ही हमारे घर का बाहर से भी साफ़ होना ज़रूरी है। तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गेट के आगे गंदा हो तो फिर ना वही कबाड़ वगैरह ना हमारा अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने पानी डाल दिया था और तो जी सब कुछ काम करके मैं आ चुकी हूँ नहाकर और बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने बाल वगैरह बना लूँगी और दोनों की ना आपस में उछल कूद तो लगी ही है। और जैसे ही मैं आती हूँ ना तो वैसे ही बच्चे ना घर का बुरा हाल कर लेते हैं और इतना भी बोलो ना मानते नहीं हैं, आप देख ही सकते हो। और ये दोनों ना आपस में इतना ज़्यादा कूदते हैं ना। और बस मैं यहाँ पर अपने बाल वगैरह बना रही थी और अभी मैंने इनके सर में तेल वगैरह भी नहीं लगाया है। तो बस अब मैं इनको तेल वगैरह लगाऊंगी और अपने बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं और जो भी थोड़ा बहुत डेली का मेकअप वगैरह होता है उसे मैं कर लूँगी। तो बस ये यहाँ पर मेरा तो हो चुका है और बस अब बच्चों की बारी आ चुकी है। तो दोनों बच्चों को मैंने बुला दिया है और सबसे पहले मैं इनके सर में तेल वगैरह लगाऊंगी। और इनकी ना हमने कल परसों में ना कटिंग करवाई थी बालों की, तो अभी बच्चों के बाल भी छोटे छोटे हो गए हैं क्योंकि अब छोटे वाले बेटे का ना ये जन्म महीना आ रहा है। तो बस इसीलिए हमने इनकी बालों की कटिंग वगैरह करवा ली थी। तो फिर बच्चों के जब बाल छोटे छोटे रहते हैं ना तो इनमें अच्छा होता है तेल वगैरह लगाने के लिए। और फिर बच्चे ना अच्छे भी लगते हैं, जैसे बाल वगैरह बच्चों के छोटे छोटे रहते हैं ना तो बच्चे अच्छे से लगते हैं साफ़ सुथरे। तो बस यहाँ पर बच्चों के बालों में भी तेल वगैरह लगा लिया है और थोड़ा सा कंघी मैंने लगा ली है। और डेली ना हम बच्चों के बालों की कटिंग ऐसे ही करवा लेते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं इनके बाल डेली ऐसे ही। तो बस जी यहाँ पर दोनों के सर में मैंने कंघी लगा ली है और जैसे पोछा लगा के मैं गई थी ना तो फिर मैंने हर रूम का पंखा चला दिया था। तो अभी हमारा फर्श भी ना अच्छे से सूख चुका है। बस अब मुझे ना पूरे घर में जो भी दरी पायदान वगैरह है ना सब जगह मुझे दरी पायदान बिछाने हैं। तो बस ये बेडरूम का भी जो ये पायदान है ना इसको भी मैं बिछा दूँगी। और यहाँ पर लोबी के पास चटाई हमने बिछाई हुई रहती है, यहीं पर हम अपना लंच वगैरह करते हैं ना। तो जैसे खाना वगैरह जब भी खाते हैं सुबह दिन रात तो यहीं पर बैठकर हम खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दरी को भी बिछा दिया है इस चटाई को। और देख लीजिए बाहर का मौसम, बाहर आप देख ही सकते हो बारिश लगातार लगी हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इतनी तेज़ भी नहीं हो रही थी, बस बारीक बारीक सी बारिश हो रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी।
और बस फिर कपड़ों को धोना भी ना आज मजबूरी में ही ये सब करना पड़ा। तो बस यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ गई थी और फिर बच्चों को ना इतना कूद कूद कर ना भूख भी लगी जाती है, तो फिर बोल रहे थे कि मम्मा कुछ खाना है। तो फ्रिज में ना सेब और बापू गोसा रखा हुआ था नाशपाती, तो फिर मैंने ना उसे काट लिया था यहाँ पर। और फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठना भी ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं थोड़ी देर इनको ना मैंने किताब निकलवा दी थी क्योंकि बच्चों के अब ना पेपर भी हैं, तो फिर थोड़ी देर मैं इनको पढ़ाऊँगी यहाँ पर। और कपड़े ना मेरे अभी ड्रायर में ही हैं, तो उनको मैं निकालूंगी और फिर मुझे ना अंदर ही फैलाना पड़ेगा उनको। और अभी दिन का लंच वगैरह मुझे बनाना है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ये फ्रूट्स काट लिए हैं और दोनों बच्चों को दे दिए हैं। और बच्चों की ना यही उम्र खाने की भी है और कूदने की भी है, और बचपन ही हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस उम्र में ना कोई काम की टेंशन है, ना धूप की टेंशन, ना बारिश की, और अभी ना बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। और यही ना सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। इस ज़िंदगी में ना हमें कोई टेंशन नहीं होती है, ना खाने की ना बनाने की। और बस बच्चे ना ऐसे ही आपस में खेलते रहते हैं, तो इन दोनों का ना आपस में ही खेलना हो जाता है। घर से बाहर ना बच्चे कम ही जाते हैं, और जब भी जाते हैं ना तो हमारे साथ ही जाते हैं। और आप देख ही सकते हो मेरे दोनों बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा चंचल है, आपस में कभी कुछ नौटंकी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जी मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं मशीन से कपड़ों को निकाल लूँगी, और इसके बाद ना मैं इन कपड़ों को डाल दूँगी अंदर सुखाने के लिए। और गाइज इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गाइज इससे आगे का जो भी ब्लॉग होगा ना मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही शेयर करूँगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।